हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। 2 दिन पहले हम लोगों ने अपने चैनल पे एक पोल को पोस्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने आपको पूछा था कि वो कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग वो वीडियो बनाएं। एंड जो सबसे ज़्यादा वोट मिला है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वोट मिला है वो है प्रो डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल एंड देन इट्स स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस। सो जहाँ तक अगर हम बात करें प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो देखिए मार्केट में ऐसे कई सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं। 5 साल पहले भी थे, अभी भी हैं एंड आगे भी रहेंगे। बट स्ट्रैटेजीज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चलता है, अच्छा काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और मे बी इवन एन ईयर, वो स्ट्रैटेजी रिजल्ट देना बंद कर देता है। इन सम केसेस इवन इन लेस देन अ मंथ, 1 महीने से कम टाइम में भी कई बार उसका रिजल्ट खराब हो जाता है स्ट्रैटेजी का। हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक सेल्फ लाइफ होता है, राइट। अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, एक बेसिक इंडिकेटर को फॉलो करता है, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और बॉलिंगर बैंड्स, और RSI, राइट, स्टोकास्टिक्स, एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर दैट यू आर यूजिंग फॉर योर स्ट्रैटेजी, कुछ समय तक वो डेफिनेटली चलेगा। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मार्केट कंडीशंस चेंज होंगे, जब मार्केट का जो सिनेरियो वो चेंज होगा, जब इकोनॉमिक बदलेगी, इकोनॉमिकल चेंजेस होगा ग्लोबल लेवल पे, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। उस वक्त आपको लॉसेस होंगे एंड आप क्या, इनफैक्ट ए लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल एक्चुअली प्रेफर टू गिव अप एंड मे बी फाइंड सम अदर स्ट्रैटेजी एंड सो ऑन। ये स्ट्रैटेजी ढूंढने का जो प्रोसेस है ना मार्केट में, कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप देखो, आज यूट्यूब को उठा के थोड़ा ध्यान से देखना, हजारों स्ट्रैटेजीज हैं। आप मुझे ये बताएं, हॉनेस्टली बताएं, कि उन सभी स्ट्रैटेजीज में ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जिसने आपके ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया। आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रैटेजी एक्चुअली है जिसने आपको ट्रांसफॉर्म किया हो आपके ट्रेडिंग जर्नी को। हो सकता है कोई एक आध स्ट्रैटेजी होगा, हाँ, आई नो देयर आर फ्यू स्ट्रैटेजीज, आई नो दैम, बट on a majority of basis, more than 95% of the strategies don't work after a period of time. In some cases, immediately they stop working, right? So वो क्या मेथड है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट FNO, बिकॉज FNO एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मास्टर करना सबके बस की बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि FNO में ट्रेड करने से पहले आपको कैश मार्केट में ट्रेड करके अपना स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। FNO में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिफोर दैट यू मस्ट मास्टर योर ट्रेडिंग स्किल इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप ट्रेड करो, वहाँ से कुछ पैसा कमाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप समझोगे कि कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे वॉल्यूम को स्टडी किया जाता है एंड व्हाट नॉट। बिकॉज FNO market में is not just the volume and the trend, there are a lot of things happening behind the screen, right? Alpha, beta and what not, there are all those stuff that are actually going on behind the screen and you are not aware of them. So कैसे इतने डायनामिक एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लोग एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करें जो ऐसे चेंजिंग इन्वायरमेंट को एक्चुअली फॉलो करे, जो फॉलो करता हो एंड हमें उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, उस अपडेटेड इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें रिजल्ट दे, राइट। कई सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में। मैं अगर नाम लेना चालू करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट अगेन जस्ट one or a combination of indicators will not change your game. You need something which actually follows the ever changing pattern in the market, especially when we talk about the FNO market, because FNO market is like it's quite difficult to hack. It's not that easy, बहुत डिफिकल्ट है ये हैक करना। कई लोग इसको हैक करने की कोशिश किए एंड दे आर नॉट एबल टू हैक इट स्टिल नाउ। They claim that they have this and that strategy, but they know very well it does not work. So what exactly works? ये सबसे बड़ा एक $1,000,000 क्वेश्चन है। Even when we talk about the Indian market, forget about the global market. The global market is even way more difficult, right? A lot of people have actually shifted from FNOs to crypto trading. You might have seen that trend on the YouTube, but still there is some potential left in the FNO market and it needs your attention to get that result on your table, right? So exactly वो क्या strategy है जो हमें इस तरह के results
दे सकता है? वेल, it has to be something which can follow the market trends automatically. It doesn't need our manual intervention every time. So बहुत दिमाग लगाने के बाद, बहुत चेक करने के बाद, समझने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें एक प्रॉपर एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है एंड एक प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकता है. इसका नाम है ए वीवैप, एंकर्ड वीवैप, राइट. वीवैप जैसे कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. हम लोग प्लेन वीवैप नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग एंकर्ड वीवैप इस्तेमाल करेंगे. तो एंकर्ड वीवैप एग्जैक्टली है क्या चीज़? एंकर्ड वीवैप एक ऐसा वीवैप है जो एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट से चालू हो सकता है जो मेरे हिसाब से हो. यानी कि हम चार्ट पे एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट चुने जहाँ पे रिसेंट मार्केट एक्टिविटी हुआ, रिसेंट कोई स्पेसिफिक बिग इवेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, या फिर कोई इवेंट हुआ है. जैसे कि किसी स्टॉक का अगर एनुअल रिजल्ट निकल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है. उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम वहाँ पे एंकर करें उस वीवैप को तो वहाँ से वो जनरेट होता है वो इंडिकेटर उस पर्टिकुलर पॉइंट से. एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो वॉल्यूम को एंड प्राइस, एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके आपको इंडिकेटर बना के देगा स्क्रीन पे. यू आर बेसिकली यूजिंग करंट डेटा इन योर एनालिसिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेटा फॉर द लास्ट 1 or 2 months. बिकॉज इफ़ यू यूज़ स्पेसिफिक इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया या फिर नॉर्मल वीवैप हो गया, इट्स एक्चुअली doing the averaging of the price for the last 1 or 2 months if you are using a small chart like 10 minutes chart or 15 minutes chart. In those cases it will happen like that. But in case of anchored VWAP has a complete different story. You basically are anchoring at a specific point on an event which has occurred recently, right? आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसे एंकर करते हो इन द पास्ट, जो कि रिसेंट एक एक्टिविटी जिस दिन हुआ था उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसको एंकर करते हो. फिर वहाँ से वो ड्रॉ होता है, वो चार्ट पे वो लाइन ड्रॉ होता है, फिर उस लाइन को हम लोग फॉलो करते हैं. वो हो गया एंकर्ड वीवैप. ये एंकर्ड वीवैप लार्ज इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली FII, DIS तो डेफिनेटली करते हैं इसे इस्तेमाल. बट इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें असली क्रक्स है. इसको हैक करना सबको नहीं आता है. इसको इस्तेमाल कैसे करें? कुछ लोग इसको बड़े चार्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं, राइट, मंथली चार्ट्स पे या फिर वीकली चार्ट्स पे. सम पीपल यूज इट ऑन द डेली चार्ट. बट इन आवर केस, सिंस वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर स्मॉलर ट्रेड्स, मे बी once or twice a week or maybe even daily, every week. सो इसको कैसे इंट्राडे में इस्तेमाल किया जाए? एक तरीका जो मैंने सर्च किया, जो मुझे समझ में आया, इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है, वो है कि हम इंट्राडे में 2 एंकर्ड वीवैप का इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 एंकर्ड वीवैप. एक एंकर्ड वीवैप जो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगेगा और दूसरा एंकर्ड वीवैप हमारे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लगेगा, जो कि प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन होगा, राइट. अगर आज मंडे है तो जो प्रीवियस डे होगा वो हमारे लिए फ्राइडे होगा, और अगर आज ट्यूसडे है तो हमारे लिए प्रीवियस डे मंडे होगा. तो प्रीवियस डे एंड करेंट डे, इन दोनों ही ट्रेडिंग सेशंस में हमें वो वीवैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट. अब इसमें 2 चीज़ और है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा. वो ये है कि कई बार ये दोनों वीवैप एक साथ मिल जाते हैं चार्ट पे. वो मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. जब ये एक साथ मिलते हैं ना, स्पेशली छोटे चार्ट पे लाइक 5 मिनट चार्ट, तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स जनरेट होने का जो पोटेंशियल, जो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहता है. जब 2 ए वीवैप एक साथ मिलते हैं एंड दे टच ईच अदर और दे क्रॉस ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी प्रॉफिटेबल पॉइंट फॉर एनी ट्रेडर, राइट. एंड एक और पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो करंट डे का वीवैप है, अगर प्राइस करंट डे का वीवैप से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब द बुल्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट. एंड अगर प्राइस करंट डे के वीवैप से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब बेयर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट. ये एक और चीज़ है जो आपको नोटिस करना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग ए वीवैप ऑन इंट्राडे, राइट. ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है.
जो क्रॉस ओवर है वो तो इट्स लाइक ए गोल्डन क्रॉस ओवर व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ए वी वैप। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पे एक बार ध्यान दें और एक बार चेक करें। जो स्क्रीन पे मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, इस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कई सारे कॉलम्स हैं एंड आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो मार्केट में तीन ही तरह के ट्रेंड्स आपको मिलेंगे। एक होगा अप ट्रेंड यानी कि बुलिश मार्केट, एक होगा डाउन ट्रेंड यानी कि बेरिश मार्केट, एंड ऑफ साइडवेज यानी कि रेंज्ड बाउंड मार्केट। सो अप ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करना है, डाउन ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल करना है, साइडवेज मार्केट में कैसे इस्तेमाल करना है, आप जैसा चार्ट पे देख सकते हो। अप ट्रेंड में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ए वी स्विंग लाइन। स्विंग लाइन बेसिकली मैं जो स्विंग लाइन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बेसिकली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो हम लोग ए वी लगाएंगे उसे हम लोग स्विंग लाइन बोलेंगे, और जो करंट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ए वी लगाएंगे उसे हम लोग टुडेज लाइन बोलेंगे इन सिंपल लेमन लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्विंग लाइन लगाना है, राइट। स्विंग लाइन कहाँ लगाना है? इन केस इफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हैज शोन ए बुलिश ट्रेंड, वी विल बी एंकरिंग द स्विंग लाइन एट द लोएस्ट लो। जो सबसे लोएस्ट लेवल है प्रीवियस डे का, उस पर्टिकुलर लेवल पे हमें वो एंकरिंग करना है, राइट। इन द सेम वे वी विल अगेन डिप्लॉय द ए वीवैप इन द टुडेज ट्रेडिंग सेशन एट 9:15 AM इन द मॉर्निंग। जब मार्केट चालू हो रहा है उस वक्त जो 5 मिनट का कैंडल है, उस 5 मिनट के कैंडल पे हमें ए वीवैप को लगाना है टुडेज़ मार्केट में। एंड जो टुडेज़ ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये जो पैरामीटर हम लोग फॉलो करेंगे ये तीनों ही कंडीशंस में सेम अवेलेबल होगा, राइट। आप जैसा चार्ट में देख सकते हैं जो टुडेज़ लाइन है इट एक्चुअली द सेम फॉर ऑल द 3 कंडीशंस, दैट इज़ द अप ट्रेंड, द डाउन ट्रेंड एंड द स्विंग साइडवेज, राइट। दैट इज़ द रेंज बाउंड मार्केट। सो अप ट्रेंड में आप देख सकते हो स्विंग लाइन शुड बी डिप्लॉयड एट द लोएस्ट लो, डाउन ट्रेंड में स्विंग लाइन शुड बी डिप्लॉयड एट द हाईएस्ट हाई। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ था प्रीवियस डे और गिर के यहाँ पे आ गया तो हमें ऊपर की तरफ ही लगाना है, ऊपर की तरफ हमें लगाना है जो ए वीवैप है, नीचे की तरफ हमें नहीं लगाना है। वो मैं चार्ट में करके दिखाऊंगा आपको, राइट। एंड इन केस अगर साइडवेज मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, सो इन दैट केस हमें जो ए वीवैप लगाना है वो 9:15 पे जो कैंडल बना था 5 मिनट का उस पर लगाना होगा, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। इस चार्ट में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये दोनों ए वीवैप को लगाना है, क्योंकि पूरा गेम प्लान इसी में सजा हुआ है कि ये ए वीवैप को एक्चुअली में लगाना कहाँ पे है, ताकि ये हमको सही रिजल्ट दे सके और हम मार्केट में जो फेक ब्रेकआउट्स बनते हैं उससे हम बच सके, राइट। एंड जो करंट डे का वीवैप है वो एक ही जगह लगेगा, जो कि होगा 9:15 के 5 मिनट वाले कैंडल पे एक ही जगह लगेगा, राइट। सो ट्रेंड लाइन कहाँ लगेगा, आई मीन स्विंग लाइन कहाँ लगेगा, एंड टुडेज लाइन कहाँ लगेगा, ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें टुडेज जो लाइन है उसका एग्जैक्टली रोल क्या है? उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो करंट ट्रेडिंग सेशन है आज का, उसमें हम लोग जो ए वीवैप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसकी मदद से ही हम लोग जानेंगे कि मार्केट में क्या बुल कंट्रोल में है या फिर बेयर कंट्रोल में है। बुल कंट्रोल में तभी होंगे जब प्राइस उस पर्टिकुलर ए वीवैप के ऊपर चलेगा, एंड बेयर कंट्रोल में तभी होंगे जब प्राइस उस पर्टिकुलर ए वीवैप के नीचे चलेगा, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ए वीवैप डिप्लॉयड ऑन द करंट डे ट्रेडिंग सेशन। ओके, अब कैसे ट्रेड करना है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब इस पर्टिकुलर चार्ट में लिखा हुआ है। आप चाहो तो मैं इसे यहाँ पे स्पेल आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बुलिश मार्केट, अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बुलिश रहा तो आज हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न होगा वो ये होगा कि बाय द डिप, वेट फॉर द प्राइस टू टच द स्विंग लाइन, यानी कि प्रीवियस डे का जो ए वीवैप है वहाँ पे प्राइस को टच करने दीजिए। ओनली बाय इफ प्राइस ब्रेक्स अबव द टुडेज लाइन आफ्टरवर्ड्स, यानी कि एक बार प्राइस प्रीवियस डे के ए वीवैप को टच किया, जब टच करके फिर जब वो ऊपर जा रहा है एंड करंट डे के ए वीवैप को ब्रेकआउट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बाय कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मार्केट कंडीशन, फॉर द फर्स्ट मार्केट ट्रेंड, दैट इज द बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड। एंड वहाँ पे टारगेट क्या होगा? टारगेट इट कैन बी 1:2 रेशियो अकॉर्डिंग टू योर बेसिक टारगेट फॉर बिगिनर्स, और इट कैन बी टुडेज ए वीवैप, राइट, और डे हाई। अभी इसमें जो डे हाई लिखा हुआ है ना, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगा। डे हाई का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ट्रेड सुबह सुबह ही मिल गया 11 बजे के अंदर अंदर,
तो उस केस में आप जो डे हाई पकड़ोगे एज योर टारगेट, इट शुड बी द प्रीवियस डे हाई। एंड अगर आपको ट्रेड मिलता है 11 बजे के बाद, सो इन दैट केस इट शुड बी द करेंट ट्रेडिंग सेशंस डे हाई या फिर डे लो, राइट। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना डे हाई क्या होगा इस केस में। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस वुड बी अगेन इट वुड बी 5 मिनट कैंडल क्लोज बिलो स्विंग लाइन। ये हो गया आपका फॉर बुलिश ट्रेंड इफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हैज शोन अ बुलिश ट्रेंड, राइट। एंड इन केस इफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हैज शोन अ बेरिश ट्रेंड, देन इन दैट केस हमें पता है कि स्विंग लाइन कहाँ होगा, हमें पता है कि करंट डेज ए वी वैप कहाँ होगा, हमें पता है कि जो उसका रोल है वो क्या होगा, फर्स्ट टारगेट, ट्रेंड फिल्टर, एंड देन हाउ टू ट्रेड। इस केस में कैसे ट्रेड करना है, ठीक उल्टा। जो पहला बुल मार्केट था, बेयर मार्केट में ठीक उसका उल्टा होगा। क्या होगा? सेल द रैली, वेट फॉर द प्राइस टू टच द स्विंग लाइन, ओनली सेल इफ द प्राइस ब्रेक्स बिलो टूडेज लाइन आफ्टरवर्ड। सो ये ठीक वाइस वर्सा है, ठीक उल्टा। पहले जो हम लोगों ने किया बुल मार्केट में, ठीक बेयर मार्केट में उसका उल्टा करना है। उसके बाद जो आपका टारगेट होगा या तो 1:2 इन नॉर्मल कंडीशंस या फिर डे लो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो द एवी वैप, टूडेज एवी वैप। टुडे एवी वैप को पकड़ के भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, टारगेट भी अपना वहाँ से कैप्चर कर सकते हो टूडेज एवी वैप को पकड़ के, राइट। एंड अगेन स्टॉप लॉस वुड बी सेम, जैसा कि मैंने बोला है 5 मिनट कैंडल क्लोज अबव स्विंग लाइन। ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस फॉर द सेकेंड मार्केट कंडीशन विच इज़ द बेरिश मार्केट और द डाउन ट्रेंड। एंड फाइनल कंडीशन जो कि होता है साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ए वी वैप को कहाँ लगाना है, वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। प्रीवियस डे एंड करेंट डे का जो पहला कैंडल है वहाँ पे लगाना है। प्रीवियस डे का 9:15 पे जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनता है वहाँ लगेगा, एंड करेंट डे का जो 5 मिनट का कैंडल बनता है पहला कैंडल वहाँ पे लगेगा। लग गया। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या प्राइस प्रीवियस डे के रेंज को तोड़ रहा है। अगर तोड़ रहा है तो वहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, अगर नहीं तोड़ रहा है तो वहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा फॉर दैट डे, राइट। सो अगर आप यहाँ चार्ट को देखो, हाउ टू ट्रेड, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, प्राइस मस्ट ब्रेक यस्टरडेज रेंज एंड टुडेज लाइन, ट्रेड द रीटेस्ट। यानी कि प्राइस को प्रीवियस डे का रेंज को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एंड टुडेज ए वेब पे उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आके टच करना होगा एटलीस्ट कम से कम, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ वहाँ से मेरा एक ट्रेड बनता है। कई बार फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, इसके कारण हमें ट्रेड में लॉस होता है। इसीलिए हमें ये चीज़ डेफिनेटली चेक करना है इन केस वी आर ट्रेडिंग इन अ रेंज बाउंड मार्केट, राइट। एंड अगेन इसमें हमारा जो प्रॉफिट होगा 1:2 रेशियो, रेंज का जो हाइट या फिर 1:2, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो 5 मिनट कैंडल क्लोज बैक इनसाइड रेंज, ठीक है। अगर रेंज के अंदर जाके वो 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये इसका डेफिनेशन है, एक तरह से मैंने आपको इसका पूरा प्रॉपर प्लान बना के दे दिया है कि आप कैसे इसको समझोगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे चार्ट पे। देखिए आपको मेरा चार्ट दिख रहा होगा, तो ये चार्ट TCS का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बाय द वे आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को किसी भी F&O स्टॉक्स पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे चाहो तो इंडाइसेस पे इस्तेमाल कर सकते हो, निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, एनी इंडाइसेस, ओके, पेन निफ्टी, वॉट एवर यू वांट। एंड इसका जो सबसे बड़ा खूबी ये है वो ये है कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वर्क्स बेटर ऑन F&O स्टॉक्स कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी, ओके। यस यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट ऑन इंडाइसेस, बट रोज़ ये काम नहीं करेगा। अगर आपको रोज़ ट्रेड चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं F&O स्टॉक्स चेक करना पड़ेगा। F&O स्टॉक्स में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, ए वी वैप का जो स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे यहाँ पे लगाना है चार्ट पे। इस पर्टिकुलर चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम ऑन 2 Jan प्राइस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस कैंडल आप देख सकते हैं चार्ट पे, राइट। सो 9:15 को ये कैंडल चालू होता है, एंड इस कैंडल से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मार्केट चालू हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमको ए वी वैप को लगाना है। बेसिकली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे जाएंगे, एंकर्ड वी वैप, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा ए वी वैप लग गया।
अगर आपका जो स्क्रीन है उसमें कुछ अलग तरीके से दिखाएगा तो उसमें डरिएगा मत, जस्ट इस पर डबल क्लिक करिए। आप हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि यहाँ पे ये टिक किया होगा। अगर ये टिक किया होगा तो आपको बस ये टिक हटा देना है, इस तरह से ओके पे क्लिक कर देना है, बस ये हट जाएगा। आपको ये देखना है कि इसके जो प्रीवियस डे था, यानी कि 1 जैन, वो कैसा ट्रेडिंग सेशन था, बुलिश था, बेयरिश था, साइडवेज था, क्या था वो। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा बुलिशनेस तो है, बट उतना ज़्यादा हाई बुलिशनेस हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। प्राइस यहाँ पे चालू होता है 915 को, एंड मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा खास बुलिशनेस नहीं है प्राइस में। अगर प्राइस सीधा इस तरह से ऊपर जाता तो हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिशनेस है, बट प्राइस जो है कुछ इस तरह से जा रहा है, या फिर प्राइस कुछ इस तरह से जा रहा है, प्राइस इस तरह से भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट बन रहा है, कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट बन रहा है। इसको हम साइडवेज ही पकड़ेंगे, प्रॉपर बुलिश मार्केट या प्रॉपर बेरिश मार्केट ये है नहीं एक्चुअली, राइट। सो हम इस ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि जो हम प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन में जो ए विभाग को लगाएंगे, जो एंकर लगाएंगे, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा। लग गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ आप देख सकते हो, ये ए विभाग यहाँ पे लगा, और यहाँ पे जो ए विभाग लगा हुआ था आप यहाँ पे लगा दीजिए, राइट। सो प्रीवियस डे का, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो ए विभाग है, ठीक उसके ऊपर करंट डे का ए विभाग चल रहा है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जो प्राइस है, ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज को तोड़ के सबसे पहले तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने टेस्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया, एंड फिर पलट के कभी नीचे नहीं आया। मतलब ये जो करंट वीवैप है, ए वीवैप है, इसके नीचे कभी प्राइस नहीं आया, राइट। या तो आप इसको राइट कर सकते थे, या फिर अगर प्राइस इसके नीचे आता तो आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल सकते थे, राइट। यहाँ पे आप जो कंडीशंस मैंने बताया है आप उसी को फॉलो करिएगा, एंड अगर आप चाहे तो इसमें कुछ थोड़ा ट्विकिंग या कुछ चेंजेस करके भी फॉलो कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दो ए बी वैप का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये आपको मार्केट में ट्रैप होने से बचाएगा, एंड इट कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही स्ट्रैटेजी बनता है, इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस बन सकते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, राइट। क्योंकि इसमें वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का तो एक तड़का लगा ही हुआ है, साथ में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से चालू होता है। ये पूरा 1 महीना या 2 महीना पीछे से वो होके एवरेज होके प्राइस को कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक ये चीज़ सोचने वाली है कि क्या हम इसको इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एंड ये लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। राइट नाउ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस पर रियल मनी के साथ ट्रेड करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर पेपर ट्रेड कर सकते हो। पेपर ट्रेड करके आप चेक कर सकते हो कि क्या सच में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, या फिर ये जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रैटेजी ऑन द मार्केट। एंड फॉर दिस स्ट्रैटेजी we will also prepare a Python script that will actually backtest this strategy and we will share the result with you, right। हम लोग इसका एक Python script भी बनाएंगे एंड इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट है, किस तरह से इसका परफॉर्मेंस आ रहा है फॉर द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर का डेटा हम लोग उठाएंगे, लास्ट 1 ईयर का डेटा उठा के हम लोग उसको बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट आपके सामने शो करेंगे। We will download the data in Excel file and we will share the result with you in our next video। इस वीडियो में हम लोग ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका कंप्लीट डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, चार्ट वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप मार्केट में जाइए, जाके एवरी सिंगल मॉर्निंग check if you are able to find any specific stock or any specific indices where you can see that these conditions are being met or not, okay। अगर ये conditions meet होते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली आप उस वक्त ट्रैक कर सकते हैं या पेपर ट्रेड कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि क्या सच में स्ट्रैटेजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि प्रीवियस डे का जो ए विवैप है एंड करंट डे का ए विवैप, उन दोनों के बीच का जो रेंज होता है, जो रेंज आप यहाँ पे देख पा रहे हो,
ये रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डिटरमाइन करता है मेक और ब्रेक सिचुएशन को। इस पर्टिकुलर रेंज को भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो कंडीशंस बनाने के लिए एंड उसे अपने ट्रेड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, हो सकता है वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, पर शायद मैं जो बोलना चाहता हूँ वो शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट मेरा जो मेन मोटो है वो ये समझाना है कि ए वी वेब का अगर आप इस्तेमाल करना सीखो मार्केट में तो ये मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इन एफ-एन-ओ। अगर एफ-एन-ओ में ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है तो फिर इन कैश मार्केट इट कैन डू वंडर्स एज वेल, राइट। सो या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके चेक करेंगे कि किस तरीके का रिजल्ट ये हमें दे रहा है मार्केट में, क्या सच में ये प्रॉफिटेबल है एंड अगर प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट जनरेट करने की क्षमता रखता है ऑन ए मंथली बेसिस। एंड यकीन मानिए दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला तो हम इस पर बॉट बना देंगे और बॉट बना के इसे मार्केट को उतार देंगे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा काम है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों को खोजने का जो अभी मार्केट में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि ए वी वेब इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी नोन बाय पीपल, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है हर कोई नहीं जानता या फिर हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इंडिकेटर का हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन को जान के उसका इस्तेमाल करना। हाँ, सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, दे डू दैट एज पर देयर ओन कंडीशंस, राइट। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस वीडियो में आपको मज़ा आया, डिड यू फाइंड समथिंग न्यू टू लर्न इन दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाऊँ जो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करे, बैक टेस्ट करके आपको रिजल्ट्स दिखाए एंड समझाए कि क्या सच में ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कमेंट में मेंशन करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले वीडियो था जहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था आपको एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में, उस पर काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आए। मैंने तो जस्ट 15-20 कमेंट्स के बारे में बोला था, वहाँ लाइक आई थिंक राइट नाउ देयर आर मोर देन 300 कमेंट्स। मतलब कमेंट सेक्शन पूरा भर चुका है वहाँ पे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हर एक कमेंट को पढ़ के उसका जवाब दे पाए। हाँ, कुछ कमेंट्स हमने पढ़ा, उसका जवाब भी दिया एंड हमें काफ़ी अच्छा लगा कि दैट देयर आर पीपल who are watching the video and they are actually enjoying it, they are finding it quite informative and they are really appreciating it. And guys, just I want to tell you this is just a drop in the ocean. Do not take this as the final statement. ये कोई final statement नहीं है, just a drop in the ocean. You have no idea the kind of things I'm planning to bring on this channel. You just need to give me some time. I will show you something that you have never seen before. And I promise that I will bring that to you. So we are working on that, and it can be anything. It can be a desktop application, it can be a mobile application, it can be a cloud-based application, it can be anything. Okay, so we will definitely bring that to you. So stay tuned, stay on this channel. We will meet again soon with a new video with new topics. And yes, इस particular strategy का जो बैक टेस्टिंग स्क्रिप्ट है वो मैं डेफिनेटली प्रिपेयर करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा।